दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आखिरकार मोदी सरकार अपने ही जाल में बुरी तरीके से फंस गई। अभी युवाओं का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अब मोदी सरकार को देश के लाखों लाख किसानों ने घेरना शुरू कर दिया है। देश के कोने कोने से किसान दिल्ली कूच कर चुके हैं। दिल्ली को किसानों ने, लाखों लाख किसानों ने घेरना शुरू कर दिया है और कहा जा रहा है कि ये सरकार अब बच नहीं पाएगी। इस सरकार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो ये जो सरकार है इस समय चारों तरफ से घिर चुकी है। अभी युवाओं का आंदोलन शांत भी नहीं हुआ था, अब देश के लाखों लाख किसान इस सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। किसान किस तरीके से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, किस तरीके से दिल्ली को घेरने का प्लान बनाया जा रहा है, आखिर किसान क्यों आक्रोशित हैं, दोस्तों बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको वो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जिसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है। आज धर्मेंद्र प्रधान को एक तेज तर्रार सांसद ने मुंह पर ही सुना दिया। धर्मेंद्र प्रधान का अगर इस्तीफा हो जाता तो मोदी सरकार की इतनी ज़्यादा किरकिरी नहीं होती। दोस्तों सबसे पहले आप बिना देर किए ये एक्सक्लूसिव वीडियो देखिए जो अभी अभी संसद से सामने आया है। चलाते बच्चों पर कायर कौन का ही के ये सरकार यूजलेस फेलोज। किसानों पे वाटर कैनिंग, स्टूडेंट्स पे टीयर गैस। वाह रे वाह, क्या ताकतमान सरकार है। बच्चों को लाठी चलाने यही होती है बहादुरी। 21 बच्चे मार लिए। दिस आई वोंट टॉलरेट। यस, बच्चों पे टीयर गैस चलाए, 20 बच्चे मार के इनका दिल नहीं भरा। हाँ नहीं, राक्षस। दोस्तों अगर आप लोग राजनीति को समझते होंगे तो यहां पर तीन प्रमुख चेहरे आपको नजर आ रहे होंगे। रेणुका चौधरी जो कि कांग्रेस की सांसद हैं, दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान खड़े हुए हैं और यहां रेणुका चौधरी धर्मेंद्र प्रधान के मुंह पर बोल रही हैं कि ये कायर हैं, ये बच्चों पर आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं, राक्षस कहीं के। तो आज रेणुका चौधरी ने धर्मेंद्र प्रधान के मुंह पर ही सुना दिया और जब धर्मेंद्र प्रधान को रेणुका चौधरी ये सब सुना रही हैं तो धर्मेंद्र प्रधान की सिट्टी पिट्टी गुम है। धर्मेंद्र प्रधान की बॉडी लैंग्वेज देखिए दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान यहां बिल्कुल शांत नजर आ रहे हैं। अपने आप को धर्मेंद्र प्रधान यहां मासूम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कल जिस तरीके से देश के बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ, युवाओं पर, प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ, उसके लिए कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान ही जिम्मेदार हैं। अरे शर्म करे, ये नालायक सरकार, बुज़दिल। पार्लियामेंट चल रही है और बच्चों पे आप टीयर गैस चलाते हैं। ये है सरकार। अंदर हाउस में हमारी व्हाट्सएप जैम कर दिए, गेट बंद कर दिए। ये क्या सरकार है? पार्लियामेंट बच्चों का हक है, जो संविधान का दिया हुआ अधिकार है इन बच्चों का। ये कौन होते हैं? नालायक लोग। इनको संभालना नहीं आता तो बच्चों पे लाठी भंगवा रहे और वो टीयर गैस डलवा रहे। किसानों के साथ ऐसे ही किए, शर्म नहीं। नीट एग्जाम फेल हुआ, मंत्री को लेके गोद में अगर धर्मेंद्र प्रधान अपनी कुर्सी से उतर जाते, अगर नैतिकता के आधार पर ये इस्तीफा दे देते तो हमारे देश के युवाओं पर लाठी चार्ज नहीं होता, उन्हें हिरासत में नहीं लिया जाता, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती और इस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान की बेइज्जती नहीं होती जो आज भरे सदन में बेइज्जती हो गई है। रेणुका चौधरी जब कायर बोल रही हैं, राक्षस बोल रही हैं, तब यहाँ तमाम सांसद खड़े हुए हैं। इमरान प्रताप गढ़ी भी यहीं खड़े हुए हैं, वो भी इस पल के साक्षी हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान ने जो बोया था वो काट रहे हैं। पता नहीं मोदी सरकार धर्मेंद्र प्रधान को क्यों बचा रही है। आखिर मोदी सरकार धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा क्यों नहीं ले रही है? जब पूरे देश के युवा एक ही डिमांड कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, तो धर्मेंद्र प्रधान अपनी कुर्सी से क्यों चिपके हुए हैं? आखिर मोदी सरकार क्या करना चाह रही है? और दोस्तों यहाँ मामला सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का नहीं है, अब मामला बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है।
अब धर्मेंद्र प्रधान नहीं, प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, गृह मंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। अब 2 लोगों के इस्तीफे की डिमांड जंतर मंतर से शुरू हो चुकी है और सिर्फ जंतर मंतर से ही आवाज नहीं बुलंद की जा रही है, अब देश के अन्नदाता भी सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। किसानों को दिल्ली ना जाने रही मोदी सरकार मुर्दाबाद। याद करिए 2020-19 में मोदी सरकार ने क्या कहा था, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे 2022 तक, और आज 4 साल हो गए, किसानों की आय दोगुनी हुई? आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन सबसे पहले आप ये ऐतिहासिक तस्वीर देखिए दोस्तों। अब पंजाब के देश के अलग अलग हिस्सों के किसान दिल्ली आ रहे हैं। अमेरिका भारत ट्रेड डील का ये लोग विरोध कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर को हरियाणा पुलिस ने हालांकि बंद कर दिया है। मोटे मोटे सीमेंट पत्थर वाले बैरिकेड लगाए गए हैं, जेसीबी भी तैनात कर दी गई है। किसानों को दिल्ली पहुंचने के लिए हरियाणा सरकार का ये बैरिकेड पार करना होगा। तो सोचिए, हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है। अगर हरियाणा में डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो ये हमारे देश के जो किसान हैं वो दिल्ली पहुंच जाते और सरकार को झुकना पड़ता। और जब डबल इंजन की सरकार है तो जाहिर तौर पर मोदी सरकार जैसा चाहेगी वैसा हरियाणा सरकार ही करेगी। तो देश के किसान कितने खुश हैं, देश के युवा कितने खुश हैं दोस्तों, इन तस्वीरों को देखकर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। अमेरिका भारत ट्रेड डील जो हुआ है वो कहा जा रहा है कि किसानों के हित में नहीं है। जैसे 3 कानून, किसानों के लिए 3 कानून मोदी सरकार लेकर आई थी और तब भी आंदोलन प्रदर्शन हुए थे, कई किसान अपनी जान गंवा चुके थे, लेकिन सरकार ने क्या किया? लेकिन सरकार उस बिल का समर्थन कर रही थी। हालांकि सरकार को बाद में झुकना पड़ा, प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगनी पड़ी, प्रधानमंत्री को वो बिल वापस लेना पड़ा और अब फिर से जिस तरीके से अमेरिका भारत ट्रेड डील का विरोध हो रहा है, कहा जा रहा है मोदी सरकार को किसानों के आगे झुकना पड़ेगा। तो सरकार के खिलाफ देश के अन्नदाता कितने ज़्यादा नाराज़ हैं दोस्तों, इन तस्वीरों को देखकर आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस तस्वीर को देखकर लोग सवाल यही खड़े कर रहे हैं, जब पूरा देश इस पार्टी के खिलाफ है तो फिर इस पार्टी को वोट कौन दे रहा है? युवा इस पार्टी से नाराज़ हैं, महिलाएं इस पार्टी से नाराज़ हैं, किसान इस पार्टी से नाराज़ हैं, हर कोई, हर वर्ग तो इस पार्टी से नाराज़ है। कौन वर्ग खुश है दोस्तों? वही खबर ये भी आ रही है कि न सिर्फ शंभू बॉर्डर को सील किया गया बल्कि सैकड़ों किसानों को हिरासत में लेना भी शुरू कर दिया गया है। तो जो सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रही थी, आज वही सरकार किसानों को बोलने नहीं दे रही है, किसानों को आंदोलन नहीं करने दे रही है, किसानों को प्रदर्शन नहीं करने दे रही है। ऐसे में किसानों का नाराज़ होना लाजमी था और इसीलिए किसान लगातार सरकार को समझा रहे थे, लगातार मिन्नतें कर रहे थे कि सरकार हमारी बात मान जाए। लेकिन इस सरकार ने किसानों की एक ना सुनी, अमेरिका भारत ट्रेड डील कर लिया और अब देश भर के जो किसान हैं वो नाराज़ हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं सिर्फ वही नाराज़ है, जो किसान घर पे बैठा है वो भी इस सरकार से खुश नहीं है। सच्चाई तो ये है। और इस समय राकेश टिकैत भी इस सरकार पर बहुत ज़्यादा भड़के हुए हैं। राकेश टिकैत ने इस सरकार को कड़ा अल्टीमेटम, कड़ी चेतावनी। ये कलयुग है और हंगर स्ट्राइक जब राजा प्रथा थी तो उस टाइम पे होती थी। ये तो दूसरी प्रवृत्ति के लोग हैं। तानाशाह बादशाह जब तानाशाह हो जाएगा तो हंगर स्ट्राइक काम नहीं करे। तो सोचिए, किसान दिल्ली आ रहे थे, किसान दिल्ली आना चाह रहे थे, लेकिन किसानों को दिल्ली में आने से मना कर दिया गया। सोचिए दोस्तों, ये कैसा लोकतंत्र है? यही मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। यही अमृतकाल चल रहा है जहां पर देश के अन्नदाता अपनी बात नहीं रख सकते। आखिर ये कैसी सरकार है? कहा जा रहा है कि ऐसा तो किसानों के साथ अंग्रेज किया करते थे। तो सोचिए, जो सरकार किसानों को दिल्ली में आने से रोक रही है, क्या वो सरकार कभी किसान हितैषी हो सकती है? दोस्तों इस सवाल का जवाब आप लोग भी तलाशने की कोशिश करिएगा। दोस्तों इस बीच दिल्ली के जंतर मंतर पर भी माहौल बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। माहौल बिल्कुल बदल चुका है। जैसे कल माहौल था, आज भी वैसे ही दिल्ली के जंतर मंतर पर लोग डटे हुए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर अभी भी आंदोलन प्रदर्शन चल रहा है। अभिजीत दीपके इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। विपक्ष के कुछ नेता भी इस आंदोलन में पहुंचकर समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई भी डिमांड नहीं मानी है। डिमांड क्या थी? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। पता नहीं मोदी सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान से अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं लिया, क्या कारण है कि इस्तीफा नहीं लिया गया। देश की जनता ये जानना चाहती है कि मोदी सरकार धर्मेंद्र प्रधान को क्यों नहीं हटा रही है। आखिर धर्मेंद्र प्रधान को मोदी सरकार क्यों बचाना चाह रही है? मोदी सरकार भले ही धर्मेंद्र प्रधान को बचा रही है, लेकिन अब जनता जाग चुकी है।
ऐसी सरकार को जनता अब बर्दाश्त नहीं करने वाली है। इस सरकार का अब जाना तय हो चुका है। इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। क्या लगता है, क्या किसान दिल्ली पहुंच पाएंगे? क्या शंभू बॉर्डर पार कर पाएंगे किसान? और जिस तरीके से जंतर मंतर पर देश भर के युवा इकट्ठा हैं, दोस्तों क्या लगता है कोई नतीजा निकल पाएगा? आप लोगों को इस आंदोलन से कितनी उम्मीदें हैं? ये सरकार कैसा काम कर रही है? ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।